नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है कि 2016 में आपका मोबाइल बिल कितना आता था? दूध और पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे और एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या थी? कम से कम उस वक्त आप कितनी बचत कर रहे थे, ये तो आपको याद होगा। किसी ने सही कहा है कि मानव जाति का इतिहास भूलने के बजाय याद रखने का संघर्ष है, और यहाँ हम हैं जिन्हें 7 साल पुरानी बातें भी याद नहीं है। यह सच है कि हम अक्सर अपने जीवन की तुलना अतीत से करते हैं, लेकिन आज की महंगाई के चलते ये समय अतीत से तुलना करने का नहीं है। फिर भी हम आपको अतीत में लेकर जा रहे हैं और हम देखने वाले हैं रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की दिलचस्प कहानी, जहां सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को समान रूप से धोखा दिया। अगर आप जियो के नेटवर्क पर ये वीडियो देख रहे हैं तो याद कीजिए कि 2016 में आप जियो नेटवर्क मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे। बाजार में एकाधिकार स्थापित करने से पहले अंबानी ने यह सेवा हमें मुफ्त में दी थी। कुछ याद आया? चलिए वापस एलपीजी की कहानी पर आते हैं। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई, जब प्रधानमंत्री उन गरीबों के हित में बात कर रहे थे जो एलपीजी सिलेंडर खरीदने में सक्षम नहीं थे। देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा। आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े। मोदी जी ने लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दें। उनका कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि उनकी सब्सिडी छोड़ने से यह पैसा नेक काम में जाएगा। सरकार का इरादा सब्सिडी बचा करके तिजोरी भरना नहीं है। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूँ जिसमें लकड़ी का चूल्हा है। शुरुआत में सब्सिडी राशि घटाकर परिवारों को एलपीजी सिलेंडर बेचा जाता था। सरकार समय समय पर सब्सिडी की राशि तय करती है। 2013 में यूपीए सरकार ने उपभोक्ताओं की बैंक खातों में सब्सिडी देना शुरू किया। उपभोक्ता सिलेंडर का पूरा भुगतान करते थे और फिर सब्सिडी राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 298 जिलों में लॉन्च किया गया। बाद में एनडीए सरकार ने इसे पूरे देश में शुरू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया गया। इसने विज्ञापनों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से एक जन अभियान का रूप ले लिया। यहाँ तक कि शोभा यात्रा भी निकाली गई। माननीय प्रधानमंत्री की इस पहल के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के हर घर में गैस का कनेक्शन होगा। और फिर प्रधानमंत्री ने एक नई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए थी। सरकार का दावा है कि इसके तहत 3 साल के अंदर करीब 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए। बाद में 1 करोड़ से अधिक और लोगों को इससे जोड़ा गया, कुल 9.58 करोड़ लोग। इसका मतलब है कि सरकार की सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि आई होगी, लेकिन असल में एलपीजी सब्सिडी पर सरकार का खर्च बढ़ने के बजाय कम हुआ है, और यह कोई मामूली कमी नहीं थी, एक भारी गिरावट थी। 2018-19 में सरकार का सब्सिडी खर्च 37,209 करोड़ रुपए था। 2019-20 में 24,172 करोड़ रुपए, 2020-21 में 11,896 करोड़ रुपए और 2021-22 में 1,811 करोड़ रुपए था। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि कितने उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी, लेकिन अगर मान लीजिए 5 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी हो तो भी खर्च इतना कम नहीं होगा। सीधा बैंक ट्रांसफर से भुगतान और डुप्लीकेशन की जांच कर उसे सही करने से भी इतनी अधिक कमी संभव नहीं है। हमने जो देखा है वह 50 से 100 और 100 से 550% की कटौती है। यह कैसे संभव है, आइए जानते हैं। लगभग 10 करोड़ नए एलपीजी ग्राहकों के साथ पीएम उज्ज्वला योजना आगे बढ़ रही थी।
हर बार उज्ज्वला योजना के तहत या इसके बाहर भी एक सिलेंडर खरीदने पर ग्राहक को बैंक से सब्सिडी मिल रही थी। फिर कोरोना महामारी आ गई। पूरे देश में हालात खराब हो गए और अनगिनत मौतें हुई। इसके अलावा लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। शहर से गांव की तरफ पैदल पलायन हुआ और इस कठिन समय में एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी बैंक खातों में जाना बंद हो गई। बिना किसी घोषणा के सरकार ने सब्सिडी भुगतान बंद कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1 पैसा भी नहीं रखा गया, जिसका पहले प्रधानमंत्री ने जोरों शोरों से प्रचार किया था। और 2 साल बाद वित्त मंत्री ने एक नई योजना की घोषणा की, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी। बेशक देश गरीबों के बारे में सोचता है और उनकी परवाह करता है, लेकिन जो लोग योजना में नहीं आते वे आधिकारिक तौर पर सब्सिडी से बाहर हो गए। इसका मतलब है कि जो लोग एकदम गरीब नहीं हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया, क्योंकि सरकारी मदद सिर्फ सबसे अधिक गरीबों के लिए है। इस बीच 1 या 2 अपवादों को छोड़कर एलपीजी की कीमत लगातार बढ़ रही थी, जो अप्रैल 2016 में 509.50 रुपए से 2018 तक 653.50 रुपए हो गई। फिर अप्रैल 2019 में 706 रुपए प्रति सिलेंडर से अप्रैल 2020 में 744 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई। इसके बाद अप्रैल 2021 में 809 रुपए और अप्रैल 2022 में एक सिलेंडर का दाम 949.50 तक पहुंच गया। फिर उसी साल सिलेंडर की दामों ने 1000 के आंकड़े को भी पार कर लिया। अब आप ही सोचिए, जिस सबसे गरीब की सरकार मदद करना चाहती थी, उसका ये सुनकर क्या हाल हुआ होगा। इस योजना के तहत सरकार 12 सिलेंडर तक प्रत्येक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी के हिसाब से प्रति परिवार 2400 रुपए सालाना खर्च कर सकती है। सरकार के हाल ही के अनुमान के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9.58 करोड़ लाभार्थी हैं, यानी 2400 को 9.58 करोड़ से गुना करने पर यह 22,992 करोड़ रुपए बनता है। मान ले कि सभी परिवार 12 बार सिलेंडर नहीं भरवा रहे, बल्कि केवल 4 सिलेंडर ही भरवा रहे हों, तो 4 सिलेंडर भरवाने का मतलब है 800 रुपए की सब्सिडी। इसे 9.58 करोड़ से गुना करने पर 7,664 करोड़ बनता है, लेकिन पिछले साल सरकार द्वारा सिर्फ 2,257 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी के लिए दिया गया बजट तो और भी कम है, सिर्फ 180 करोड़। तो इसका मतलब है कि गरीब रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं और सरकार भी ये जानती है। संसद में पेश किए गए आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.6% उपभोक्ताओं ने कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं भरवाया, यानी ऐसे 92,000 लोग थे। 11.3% लोगों ने केवल एक बार भरवाया, जिनकी संख्या 1 करोड़ 8 लाख है, और 56.5% ने 2021-22 में केवल 4 या उससे कम सिलेंडर भरवाए। गरीब सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं, वो खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि एक सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपए हो गई है। 200 रुपए की सब्सिडी के बाद भी यह सिलेंडर 853 रुपए का पड़ेगा, तो एक गरीब परिवार इसे कैसे खरीद पाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अधिक सब्सिडी नहीं दे सकती, और न ही पेट्रोल डीजल के दाम बाजार द्वारा तय किए जाते हैं। इससे याद आया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या हुआ। केंद्र सरकार ने पिछले साल 6 अप्रैल से इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तब से कच्चे तेल की कीमत जून में $102.97 प्रति बैरल से बढ़कर $116.1 प्रति बैरल हो गई, और फिर पिछले महीने गिरकर $80.92 प्रति बैरल हो गई। कंपनियों को इससे झटका तो लगा, लेकिन उनके द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। तो यहाँ सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में कीमतें तय करने वाली ताकतें कहाँ गई। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी समर्थन के बहाने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ आवंटित किए थे। इसकी गहराई में जाने का कोई फायदा नहीं है।
बात बस इतनी है कि कीमतों को स्थिर रखना या कम करना सरकार का ही निर्णय होता है, लेकिन न जाने क्यों एलपीजी सब्सिडी के मामले में सरकार यह बात भूल गई। क्योंकि लोग भूल गए हैं कि उन्हें रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी। कुछ लोग तो शायद यह भी भूल गए होंगे कि एलपीजी सिलेंडर नाम की भी कोई चीज होती थी। तो जब लोग ही भूल गए हैं तो सरकार भी इसकी परवाह क्यों करे। लोगों के भूलने की आदत का सरकार पूरा फायदा उठाती है, इसलिए जरूरी है कि सरकार के वादों को लोग याद रखें और इसे एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में प्रयोग करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।